हम्म। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ इस डर से कि यार लोग क्या कहेंगे, आपने अपने कितने सपने मार दिए? ओहो, ये बहुत ही गहरा सवाल है और मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसा किया है। बिल्कुल। मतलब सच में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई नया काम शुरू करना चाहा, कोई नई कला सीखनी चाहिए, या बस अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना चाहा। और फिर अचानक दिमाग में एक अदृश्य सी अदालत बैठ जाती है ना? एकदम। एक ऐसी अदालत जहां जज वो लोग हैं जिन्हें शायद हमारी जिंदगी से कोई खास मतलब भी नहीं है। वो तो है, हम बस ख्यालों में ही डर जाते हैं। हाँ, ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर इंसान को पीछे धकेलता है और उसे उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। ये सच में एक बहुत ही गंभीर विषय है जो सीधा मानव मनोविज्ञान की जड़ों पर प्रहार करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर हम ईमानदारी से मानवीय व्यवहार का आकलन करें ना, तो हम पाएंगे कि हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा सिर्फ इसी बात की चिंता करने में खर्च हो जाती है कि समाज हमारे बारे में क्या धारणा बना रहा है। यार, ये केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक मानसिक बेड़ी है। एकदम, एक ऐसी बेड़ी जो पीढ़ियों से इंसान को जकड़े हुए है। मैं इस बात को पूरी तरह से समझ पा रहा हूं, और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी डर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत ही कमाल का है। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक लेख है। बिल्कुल, एल एंड हबर्ट का वो शानदार लेख। जी हाँ, ये लेख 19वीं सदी के महान विचारक और लेखक एलेट हबर्ट की फिलॉसफी पर आधारित है, जिसका सीधा और स्पष्ट शीर्षक है, डरे नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। बहुत ही सीधा और प्रभावशाली शीर्षक है। चलिए, इस विषय की परतों को खोलते हैं। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य, या कहें कि मिशन, ये समझना है कि हम दूसरों के विचारों के डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं और अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि ये डर हमारे साथ असल में करता क्या है। ये विषय आज के समय में जितना प्रासंगिक है ना, उतना शायद पहले कभी नहीं था। एलर्ट हबर्ट के विचार सिर्फ खोखले आदर्श नहीं है। हाँ, लेख की शुरुआत में ही एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। वो निर्णय लेने वाली बात है ना। लेख कहता है कि जब मन में डर घर कर जाता है तो निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि लेख डर को सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं देख रहा है। तो फिर वो इसे किस नजरिए से देख रहा है? ये डर को एक लकवा मार जाने वाली स्थिति के रूप में परिभाषित कर रहा है। लकवा मार जाने वाली स्थिति मतलब पैरालिसिस? बिल्कुल। जब हम डरे हुए होते हैं, खासकर सामाजिक आलोचना से, तो हमारा दिमाग तार्किक रूप से काम करना बंद कर देता है। तो अगर मैं यहाँ एक रूपक का इस्तेमाल करूं, तो डर उस वायरस की तरह है जो हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देता है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब ऊर्जा तो पूरी खर्च हो रही है, मानसिक तनाव पूरा है, लेकिन जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ धुआं दे रही है। हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान समाधान पर नहीं है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें, तो इंसान का विकास एक कबीले या समूह में रहने के लिए हुआ है। अच्छा, इवोल्यूशन के नजरिए से? हाँ, प्राचीन काल में कबीले से बाहर निकाले जाने का सीधा मतलब था मृत्यु। इसलिए समाज की स्वीकृति पाना हमारी आत्मरक्षा का हिस्सा बन गया। ओहो, मतलब हमारा दिमाग आलोचना को एक साक्षात खतरे की तरह दिखता है। बिल्कुल, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, किसी की नकारात्मक टिप्पणी पर बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे सामने कोई खूंखार जानवर आ गया हो। यह एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। मतलब हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही उस आदिम वृत्ति से लड़ रहे हैं जो हमें सुरक्षित रखना चाहती है। एकदम सही। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा सा एक विरोधी तर्क रखूं, क्या थोड़ा बहुत डर हमें सुरक्षित नहीं रखता? क्या हर तरह का डर बुरा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल है। देखिए, जीव विज्ञान के नजरिए से जो डर है, जैसे कि ऊंचाई से गिरने का डर। हाँ, ऊंचाई से गिरने या आग से जलने का डर, वो हमें बचाता है। लेकिन एल हबर्ट यहाँ जिस डर की बात कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक डर है। मतलब ये एक काल्पनिक डर है। बिल्कुल। जो लोग जीवन में सफल होते हैं उनका स्वभाव खुला और स्पष्ट होता है। वे जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। और वे इस बात से नहीं डरते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। एकदम, क्योंकि जब इंसान भीतर से सच्चा होता है तो उसे कुछ छुपाना या साबित नहीं करना होता। यानी जो इंसान खुद से सच बोल रहा है उसे बाहरी लोगों के जजमेंट से डर नहीं लगता। हाँ, और लेख में आगे बताया गया है कि जब मन में द्वेष या घृणा भर जाती है तो इंसान अपनी दिशा खो देता है।
यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि घृणा या द्वेष का मतलब सिर्फ किसी से दुश्मनी करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है अपनी पूरी ऊर्जा नकारात्मकता पर लगाना। तो इसका मतलब लेख हमें सिर्फ समस्या का विश्लेषण नहीं देता, बल्कि समाधान की ओर भी ले जाता है। हाँ, और वो समाधान एल हबर्ट के सबसे शक्तिशाली विचार में छिपा है। वो विचार जो कहता है कि मनुष्य जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। एकदम सही। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम अपने दिमाग में जो फिल्म चला रहे हैं, वही हमारी असल जिंदगी बन रही है। बिल्कुल। हबर्ट यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे विचार कोई खाली चीज नहीं है। विचारों में एक वास्तविक चुंबकत्व होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? हमारे अवचेतन मन में एक प्रकार की छटाई प्रणाली होती है। जब हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे आसपास के वातावरण से सिर्फ उसी चीज से जुड़े सुराग ढूंढने लगता है। ओहो, मतलब अगर हम डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें हर जगह सिर्फ खतरे ही दिखेंगे। एकदम सही। और अगर मन में एक सक्षम, ईमानदार और उपयोगी व्यक्ति की छवि बनाई जाए, तो हमारा दिमाग हमें उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यार, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन सिर्फ सोचने से काम कैसे चलेगा? इसमें हमारे कार्यों का क्या रोल है? हबर्ट की फिलॉसफी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने की बात नहीं करती। हाँ, वरना तो लोग बस बैठ के सोचते ही रह जाएंगे। बिल्कुल। लेख स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि सही मानसिक अवस्था बनाए रखें। और ये मानसिक अवस्था क्या है? ये है सकारात्मकता, आशा, साहस और विश्वास का मेल। जब इंसान सही मानसिक दृष्टिकोण रखता है, तो उसके कार्य अपने आप उस दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो मतलब विचार बीज हैं और हमारे कर्म वो पानी हैं जो उस बीज को एक पेड़ बनाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। इंसान अपना समय किस प्रकार बिताता है और वो एकांत में क्या सोचता है, इन्हीं बातों से चरित्र का निर्माण होता है। मैं इस बात की गहराई को महसूस कर सकता हूँ। अब मित्रता और लोगों के पीछे भागने वाले विषय पर आते हैं। ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दूसरों को खुश करने के लिए या समाज में अपनी स्वीकृति पाने के लिए अपनी पहचान तक दांव पर लगा देते हैं। हाँ, लेकिन लेख बहुत ही कड़े शब्दों में कहता है कि मित्रता पाने के लिए लोगों के पीछे भागना कभी काम नहीं आता। बिल्कुल। तो सच्ची मित्रता फिर कैसे मिलती है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो सच्ची मित्रता पाने का एक ही मार्ग है, सबसे पहले स्वयं का सच्चा मित्र बनना। लेकिन एक सवाल है यहाँ। हम इंसान एक सोशल एनिमल हैं, तो क्या लोगों को खुश रखना या उनसे नेटवर्क बनाना हमारी जरूरत नहीं है? ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें नेटवर्क बनाने और किसी के अप्रूवल के लिए अपनी पहचान खो देने के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा, तो हबर्ट ये नहीं कह रहे हैं कि हम समाज से कट जाएं। बिल्कुल नहीं। वो जो कह रहे हैं उसका क्यों समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों की स्वीकृति के लिए जीता है, तो वो भीतर से खोखला हो जाता है। और एक खोखला व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में क्या ही मूल्य जोड़ेगा, है ना? एकदम सही। जब तक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता नहीं है, तब तक कोई भी संबंध स्थायी नहीं हो सकता। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि संबंधों के लिए अपनी आत्मसहमति को बेचना गलत है। हाँ, जब आप भीतर से मजबूत और प्रसन्न होते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति को मित्रता की भीख नहीं मांगनी पड़ती। बिल्कुल। साहस, स्पष्टता और प्रसन्नता इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है, अगर हम इस 19वीं सदी के ज्ञान को आज के युग से जुड़ें? आज के युग में तो ये और भी प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि आज तो ये लोग क्या कहेंगे का डर कई गुना विशाल हो गया है। सोशल मीडिया के कारण इंसान पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। बिल्कुल। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर की दुनिया। यार, एक तस्वीर साझा करते ही दिमाग में ये गणित चलने लगता है कि कितने लोगों ने लाइक किया, लोगों ने क्या जज किया। आज के इस डिजिटल युग में ये डर एक महामारी बन चुका है। लोग अब सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। तो इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? हम क्या करें? समाधान वही है, एक मजबूत और सकारात्मक मानसिक अवस्था बनाए रखना। हमें बाहरी शोर को बंद करना होगा। मतलब अपने विचारों के आहार पर नियंत्रण रखना होगा। एकदम। इंसान को अपना ध्यान सिर्फ उन्हीं कार्यों पर केंद्रित रखना चाहिए जिन्हें वह जीवन में हासिल करना चाहता है। बाहर चाहे जितनी भी आलोचना हो, भीतर का साहस अडिग रहना चाहिए। यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
और इस चर्चा को समेटते हुए मैं लेख के अंतिम और सबसे गहरे विचार को सामने लाना चाहूंगी। जरूर, बताइए। लेख कहता है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो इस विशाल सृष्टि का एक आवश्यक हिस्सा है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। ओहो, ये तो बहुत ही ब्रह्मांडीय और गहरा दृष्टिकोण है ना? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि ये ब्रह्मांड कितना अनंत है और वो स्वयं इस पूरी सृष्टि का एक हिस्सा है, तो अचानक लोगों की वो छोटी छोटी टिप्पणियां बहुत ही बेमानी लगने लगती हैं। बिल्कुल। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो फिर किसी और की छोटी सी राय से डरना कितना बेमानी है। एकदम। उस विशाल अंतरिक्ष के सामने किसी अजनबी की राय धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। यही विचार इंसान को सच में आजाद करता है। ये एक बहुत ही अद्भुत निष्कर्ष है। हमने शुरुआत की थी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, और हम इस अनंत ब्रह्मांड की ताकत तक पहुंच गए। हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने सुनने वालों को एक नई हिम्मत दी होगी। बिल्कुल दी होगी। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत पर आ गए हैं। अगर इस एपिसोड ने आपको लोगों के जजमेंट के डर से आजाद होने में मदद की है और आपको खुद जैसा बनने का साहस दिया है, तो हमारा एक बहुत बड़ा काम कीजिए। हाँ, वो काम जो हमें और बेहतर इंसाइट्स लाने में मदद करता है। एकदम। उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और द पेपर पॉडकास्ट पर हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़िए। हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले इंसाइट्स और शक्तिशाली समरीज लाते हैं। तो अभी द पेपर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल, हमसे जुड़े रहें। हम आपसे अगली चर्चा में मिलेंगे।